हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं नया प्रॉपर्टी। पिछले लेक्चर में हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कर चुके हैं। लेकिन अब जो हम प्रॉपर्टी करने वाले हैं, लाप्लास का डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं हम। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लाप्लास में डेरिवेटिव्स किस तरीके से होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सभी को प्रूफ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले हम इसका डेफिनेशन क्या होगा, पहले हम लाप्लास का डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होगा। इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ, हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी, ये क्या होता है, फंक्शन पी, ठीक है, ये हम जानते हैं। एफ पी आया, उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ डैश टी इज इक्वल टू पी एफ पी इज इक्वल माइनस एफ पी माइनस एफ जीरो, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। ये लाप्लास डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है लाप्लास का, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, बाय डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है। ये हमारा बाय डेफिनेशन हम लाप्लास का कॉमन फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन अब इसमें हमको क्या निकालना है, फंक्शन एफ डैश टी निकालना है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या है कि अगर मैं यहाँ बस एफ डैश टी निकालता हूँ तो यहाँ मेरा एफ टी क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू, मैंने मान लिया एफ डैश टी, मतलब लाप्लास ऑफ डिफरेंशिएशन निकालना है डेरिवेटिव्स ऑफ एफ टी का। तो क्या होगा, यहाँ से वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पास, तो हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, एफ टी की जगह मैंने क्या रख दिया, एफ डैश टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह आ जाएगा हमारा एफ डैश टी डी टी, ठीक है। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ तक आ गया। इसके बाद क्या होगा, हम इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। फिर इसमें हमको सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाना है, इंटीग्रेशन का। तो पहले क्या होता है, पहले ई की पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ डैश टी डी टी, फिर बीच में माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी टी। यहाँ फर्स्ट क्या है, ई की पावर माइनस पी टी, फिर इंटीग्रेशन एफ डैश टी डी टी, फिर ब्रैकेट क्लोज डी टी, ठीक है। यहाँ लिमिट आएगा 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पास इसके आगे क्या होता है, यहाँ आ गया। अब इसका क्या होगा, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वहाँ पास, ई की पावर माइनस पी टी एफ टी। एफ टी कैसे आया, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अपोजिट होता है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन हो चुका है। एफ डैश टी का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव्स ऑफ एफ टी का, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो यहाँ पास आ जाएगा एफ टी हमारा। एफ टी आ गया, इसके बाद ब्रैकेट में 0 से इन्फिनिटी आएगा लिमिट, क्योंकि इसके लिमिट में क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर बीच में माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस पी टी एज इट इज़, और माइनस पी टी का करेंगे तो माइनस पी सामने आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी का, एफ डैश टी का क्या होगा, एफ टी डी टी,
इसको और सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा ये, इसमें अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ ई रेज़ टू पावर अगर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, ठीक है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पहला 0 हो गया, फिर बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो इन्फिनिटी रखने पे क्या आ रहा है 0, और एफ टी में 0 रखेंगे तो क्या आएगा f0 माइनस 0 से इन्फिनिटी लिमिट, तो यहाँ पास माइनस पी को बाहर रखते हैं कांस्टेंट, तो माइनस माइनस प्लस पी, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, यहाँ पास हो जाएगा एफ टी डी टी, ठीक है। अब इसको हम जानते हैं बाय डेफिनेशन इक्वेशन 1 से हम क्या मानते हैं इसको, लाप्लास ऑफ एफ टी मान चुके हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस f0 प्लस पी, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक। अब इधर इस साइड में क्या था हमारे पास, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस में f0, तो ये हमारा लाप्लास का डेरिवेटिव्स प्रॉपर्टी का प्रूफ है ये, ठीक है। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस f0, ठीक है, ये प्रूफ है, ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पास इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, इस एफ पी को हम क्या जानते हैं, क्वेश्चन में गिवन था लाप्लास ऑफ एफ टी, तो ये क्या हो जाएगा लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू ये पी लाप्लास एफ पी के क्या रख देंगे हम यहाँ पास, लाप्लास एफ टी फिर माइनस में f0, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने प्रूफ कर दिया इसको, बहुत ही इजी है। पहले आपको बाय डेफिनेशन का फॉर्मूला, लाप्लास का कॉमन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पास 1 और 2 इंटीग्रेशन का रूल लगाना है हाईलाइट के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से लाप्लास का जो है डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला आता है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने लाप्लास डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव प्रूफ कर लिया है, लेकिन अगर हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालने बोल दे, मतलब कि एफ डबल डैश, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करने बोल दे अगर लाप्लास में, तो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो इसको हमने पहले प्रूफ कर चुका है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश टी है ये। अब हमको फाइंड क्या करना है, एफ डबल डैश, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर तो कैसे करना है इसको हम प्रूफ करते हैं अभी। तो पहले क्या है कि हम कुछ देर के लिए क्या करते हैं, लेट, अभी एज्यूम क्या करते हैं, लेट एफ डैश टी को हम क्या मान लेते हैं अभी, एफ टी, कैपिटल एफ टी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पास एफ डबल डैश टी आता है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। यहाँ एफ डैश टी था तो क्या आया वैल्यू, एफ टी आ गया। यहाँ एफ डबल डैश टी है तो क्या हो जाएगा, एफ डैश टी आ जाएगा। ये मान लेते हैं, ये हमने लेट करके एज्यूम कर लिया। ये चीज़ मैंने यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है, इसको हमने पुट किया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एफ डैश टी का फॉर्मूला ये पढ़ा है ना, इसी को इसमें अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सामने पी लाप्लास ऑफ एफ टी, कैपिटल एफ टी, एफ डैश टी का क्या हो गया, एफ टी हो गया, फिर लाप्लास ऑफ f0, ठीक है। तो यहाँ बस देखो एफ टी का वैल्यू क्या दिया है, एफ डैश टी दिया है, यहाँ बस पुट कर सकते हैं उसकी जगह। तो पी लाप्लास ऑफ एफ डैश टी आ जाएगा यहाँ पास माइनस, अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एफ डैश 0। अब यहाँ से हम एफ डैश टी का वैल्यू जानते हैं, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का वैल्यू क्या होता है, पी ब्रैकेट में इसका वैल्यू पुट करना है। यहाँ से इसका वैल्यू लेते हैं तो ये होता है पी लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस में f0 फिर माइनस एफ डैश 0, ठीक है। यहाँ तक आ गया। ये हमने क्या वैल्यू निकालना है अभी, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी का।
ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। अब इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी, फिर माइनस में पी एफ ज़ीरो, फिर माइनस एफ, यहाँ बस एफ डैश ज़ीरो आएगा। ठीक है, एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक हमने ला लिया। पहले कुछ नहीं किया है, यहाँ बस हमने जो वैल्यू रखा था उसका सिंपल वैल्यू क्या होता है, एफ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ हमने इसका वैल्यू रख दिया सिंपल एफ डैश टी का, इसकी जगह वैल्यू रखा है, फिर डायरेक्ट ये आया, फिर इसको ओपन कर दिया, ब्रैकेट इस तरीके से आया। तो इसको और अरेंजमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस में पी एफ ज़ीरो, फिर माइनस एफ डैश ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में लाप्लास सेकेंड डेरिवेटिव का निकाल लिया। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव का है और ये सेकेंड डेरिवेटिव का। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं अब, ये हमारे सिलेबस में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए इस तरीके का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ पर लेट एफ टी इज इक्वल टू, एफ टी क्या रहेगा हमारे यहाँ पास, कॉस ओमेगा टी, एंड एफ ज़ीरो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1। ठीक, एफ ज़ीरो कैसे 1 होगा, यहाँ पर अगर आप जीरो रखते हो टी की जगह तो कॉस ज़ीरो 1 होता है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ गया। अब पहले हमको क्या निकालना है, एफ डैश टी, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से एफ डैश टी का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। कॉस ओमेगा टी का अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टी की रिस्पेक्ट में आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। सेम अगर एफ डबल डैश टी निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन का होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा पहले से था, ओमेगा टी करेंगे तो फिर से ओमेगा आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसका एफ डैश ज़ीरो निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ जीरो रखने पे साइन ज़ीरो क्या होता है, 0। ठीक है, अब वी नो दैट क्या जानते हैं हम, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, फिर माइनस बीच में, उसके बाद पी एफ ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से हम सबका वैल्यू हमको मालूम है, डायरेक्ट पुट करना है बस। ठीक है, तो यहाँ एफ डैश ज़ीरो आएगा, एफ डैश ज़ीरो हमने ऑलरेडी निकाल देखा है, 0 होता है, तो इसको हम डायरेक्ट नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ से। और एफ डबल डैश का वैल्यू क्या है, डबल डैश टी का, लाप्लास ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, हमने इसके जगह वैल्यू रख दिया है, एफ डबल डैश टी की जगह हमने यहाँ बस वैल्यू रख दिया सिंपल इस तरीके से, इज इक्वल टू पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कॉस एफ टी का वैल्यू यहाँ से क्या है, कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी हो गया, फिर माइनस पी एफ ज़ीरो क्या है, यहाँ से एफ ज़ीरो में निकाल रखा है 1, तो यहाँ 1 माइनस इसको हम 0, ये क्या है हमारा टर्म 0 आ चुका है, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, सिंप्लीफाई करने पे ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन। ठीक है, फिर क्या होगा, लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी बचेगा यहाँ पास, इज इक्वल टू पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस में पी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या करेंगे, अब हम p को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं और इस ओमेगा स्क्वायर लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इसको, ठीक, क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू
पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ये P लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इस पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इधर नीचे आ लेते हैं यहाँ बस। तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी का। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, बहुत ही इजी है। लाप्लास किस तरीके से किया हमने, यहाँ पर पहले एफ डैश टी एफ डबल डैश टी निकाल लेना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको लाप्लास का डेरिवेटिव निकालना है। डिराइव द लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी हमने देख लिया है, द लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी का देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको सेम तरीका है, सेम चीज़ है, आपको बस मेथड अप्लाई करना चाहिए। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको, पहले हम क्या मानेंगे, लेट फंक्शन टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर टी। ठीक है, एंड f0 क्या निकलेगा यहाँ पर, साइन 0 इज 0। ठीक है, अब यहाँ से f डैश टी निकालते हैं। तो यहाँ ft क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर टी माना है, ft साइन स्क्वायर टी, तो f डैश टी क्या होगा, 2 साइन टी का होता है cos टी। ठीक है, अब यहाँ से सेम चीज़ अगर मैं f डबल डैश टी निकालूँ तो क्या होगा, इसमें ये किसका फॉर्मूला होता है, हम क्या जानते हैं इसको, 2 साइन टी कॉस टी क्या होता है, साइन 2t। तो साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस डेरिवेशन क्या होगा, डिफरेंस साइन 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस 2t। ठीक है, 2t का 2 सामने आएगा, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 कॉस 2t। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं f डैश t निकालूँ तो क्या आएगा, साइन टी की जगह 0, साइन 0 क्या होता है, 0, ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू पी लाप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ क्या होता है, पी f0 माइनस एफ डैश 0। ठीक है, तो हमको सभी का वैल्यू हमको मालूम है। हम क्या जानते हैं, एफ डैश 0 भी 0 होता है। ठीक है, सबका वैल्यू, ये टर्म भी 0 हो चुका है क्योंकि f0 भी 0 होता है। ठीक है, तो हमको बस यहाँ निकालना क्या है, एफ टी का वैल्यू निकालना है और हम इसका वैल्यू भी जानते हैं। तो एफ डबल डैश टी का वैल्यू क्या है, 2 cos 2t। तो यहाँ रखते हैं वैल्यू 2 cos 2t इज इक्वल टू पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी। ये टर्म 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ 2t इज इक्वल टू पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी। ठीक है, अब हम जानते हैं cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पास 2 क्या है, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है इसका p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया p बाय पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं इसका 2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी। ये हमको मालूम है। यहाँ से एक पी कैंसिल, तो यहाँ पी बचेगा, तो इस पी को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 बाय पी ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी। यही हमको फाइंड करना था। यहाँ से एफ टी का वैल्यू क्या है, यहाँ बस साइन स्क्वायर टी हमने क्या माना था,
साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ से फाइनल वैल्यू आ गया हमारे पास लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 2/p पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो हमने पहले क्या सीखा, कॉस ओमेगा टी का हमने निकालना सीख गया। फिर सेकंड हमने इसको सीखा, बहुत इजी है, फॉर्मूला बस अप्लाई करना है आपको, फिर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाता है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आज का प्रॉपर्टी हमने डेरिवेटिव कंप्लीट किया, आज का हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लाप्लास का कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसी को वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।